दोपहर का सूरज चांदनी चौक पर चमक रहा था, जिससे हवा वेटी और धुंधली हो गई थी। आयशा भीड़ भरे बाजार से गुजर रही थी। उसकी इंद्रियां जैसे मदहोश हो रही थीं। इलायची वाली चाय की खुशबू तली हुई समोसे की महक के साथ घुल रही थी। दुकानदार अपना माल बेच रहे थे। उनकी साउंडें शोर के बीच एक मधुर गीत सी लग रही थीं। आयशा अपनी दादी का हाथ थामे उनके साथ चलने की कोशिश कर रही थी। उसने इस बाजार के किस्से सुने थे, एक ऐसी जगह जहां कभी बादशाह घूमा करते थे और जहां हर कोने से इतिहास की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। आज यह रंगों, ध्वनियों और सुगंधों का एक जीवंत ताना बाना था। इंद्रियों के लिए एक फीस्ट। आयशा की निगाहें बाजार के पूर्वी छोर की ओर चली गईं, जो लाल बलुआ पत्थर की एक विशाल संरचना की ओर खींची गई थी, जिसकी प्राचीर दोपहर की गर्मी में चमक रही थी। लाल फोर्ट, एक ऐसी जगह जिसने उसके बचपन को आश्चर्य और विस्मय से भर दिया था। एक ऐसी जगह जिसे उसकी दादी ने एक ग्लोरीदार साम्राज्य का दिल बताया था। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, आयशा लगभग सदियों के भार को अपनी ओर घूरते हुए महसूस कर सकती थी। उसके अंदर उत्साह उमड़ रहा था, प्रत्याशा और श्रद्धा का मिक्स। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं था, यह एक जीवित किंवदंती थी। दादी, आयशा ने पूछा। उसकी आवाज नॉइज़गुल के ऊपर मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। मुझे फिर से उन एम्पररों के बारे में बताओ जो यहां रहते थे। उसकी दादी मुस्कुराई। उनका झुर्रियों वाला चेहरा प्यार से भर गया। उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया का एक टुकड़ा मिला, जिसकी प्राचीन शाखाएं धूप से राहत दे रही थीं। आयशा उनके बगल में बैठ गई, सुनने के लिए उत्सुक। अरे आयशा, उसकी दादी ने शुरुआत की। उनकी आवाज धीमी थी। लाल किले ने राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है, बहुत खुशी और गहरे दुख के क्षण देखे हैं। उसने शाहजहां के बारे में बताया, जिस बादशाह ने इस ग्लोरीदार किले का निर्माण करवाया था, जो उसकी शक्ति और ग्रैंडता का प्रतीक था। आलीशान दरबारों, बहादुर योद्धाओं और खूबसूरत राजकुमारियों की कहानियों ने आयशा की कल्पना को भर दिया। उसकी दादी की कहानियों ने लाल किले में जान फूंक दी, इसे ठंडे पत्थर और गारे से हंसी, साजिश और एक ग्लोरीदार अतीत की गूंज से भरी जगह में बदल दिया। आयशा ने रेशम में लिपटी खूबसूरत महिलाओं की तस्वीर बनाई। उनके कंगन बगीचों में टहलते हुए बज रहे थे। उसने इन दीवारों के नीचे लड़ी गई भयंकर लड़ाइयों की कल्पना की। तलवारों के टकराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। की थी। जैसे ही वे भव्य लाहौर गेट के पास पहुंचे, उसका विशाल तोरण द्वार सूरज की रोशनी को निगलने सा लग रहा था। इसके ऊपर आयशा बलुआ पत्थर पर उकेरे गए शब्द शाही किला को मुश्किल से ही बना पाई। उसकी दादी ने बताया कि लाहौर शहर की ओर मुख वाला यह द्वार किले का फेसिंग प्रवेश द्वार था। यह शक्ति का प्रतीक था, प्रवेश करने वाले सभी के लिए एक बयान कि वे ऐश्वर्य के दायरे में कदम रख रहे थे। धनुषाकार प्रवेश द्वार से गुजरते हुए आयशा ने अपने ऊपर विस्मय की भावना को महसूस किया। चहल पहल भरा बाजार गायब सा हो गया। उसकी जगह एक अप्रत्याशित शांति ने ले ली। आगे एक विशाल प्रांगण था, जिसके किनारे बगीचे और पानी की नहरें थीं, जो कई राजसी इमारतों की ओर ले जाती थीं। दोपहर के सूरज में चमकता लाल बलुआ पत्थर इतिहास के साथ धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। आयशा अपनी दादी के पीछे पीछे चली। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। इस ग्लोरीदार संरचना का हर तोरण द्वार, हर स्तंभ, हर इंच बीते युग की कहानियां कह रहा था। उसने हाथियों के जुलूसों की कल्पना की, जो खजाने से लदे हुए थे, इसी द्वार से गुजर रहे थे। उनकी तुरहियां आंगन में गूंज रही थीं। वे एक विशाल खुले स्थान पर पहुंचे, जिसके केंद्र में एक ऊंचा चबूतरा था, जो जटिल कार्विंग्सदार मेहराबों की छतरी के नीचे था। यह आयशा, उसकी दादी ने घोषणा की, दीवाने आम है,
जनता के दर्शकों का हौर। आयशा ने विस्मय से इधर उधर देखा। यहीं पर बादशाह अपने ग्लोरीदार मयूर सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा को संबोधित करते थे, न्याय करते थे और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते थे। वह लगभग भीड़ की बुदबुदाहट, रेशम की सरसराहट और बादशाह के भव्य प्रवेश द्वार पर आभूषणों की झनकार सुन सकती थी। उसने उसकी तस्वीर बनाई जो रत्नों और बढ़िया रेशम के कपड़ों से सजा हुआ था और अपने लोगों की याचिकाओं को ध्यान से सुन रहा था। यह जगह जो अब खाली और खामोश थी, कभी अपार शक्ति और ग्रैंडता की जगह थी। आयशा ने चबूतरे के ठंडे संगमरमर पर अपना हाथ फेरा, इतिहास के भार की कल्पना करते हुए जिसका उसने गवाह बना था। उसकी दादी ने दीवारों को अडोंडने वाली जटिल नक्काशी की ओर इशारा किया। हर एक मुगल कारीगरों के कौशल का प्रमाण थी। सदियों बाद भी उनकी सुंदरता लुभावनी थी।